वीडियो को पूरा देखें और उसके बाद निर्णय करें कि आपको यह चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए कि नहीं चाहिए। तो वीडियो को पूरा देखें, सबसे बेस्ट वीडियो मिलेगा आपको पॉलीमर से, ठीक है। तो इस वीडियो में आपको पॉलीमर और मेडिसिन दोनों से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे और बाइलिंगुअल मिलेंगे, ठीक है। यहाँ से 3-4 क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर आएंगे। तो पहला क्वेश्चन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है एक, स्ट्रेप्टोमाइसिन क्या है? तो एक एंटीबायोटिक दवा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए। कौन से दवाई का इलाज बुखार ठीक करने के लिए होता है? तो आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा एंटीपायरेटिक, ठीक है। एंटीपायरेटिक, एंटीपायरेटिक में हम लोग यूज करते हैं ज़्यादातर। एंटीपायरेटिक एक कैटेगरी है दवाई का और इसमें हम लोग ज़्यादातर यूज करते हैं पैरासीटामोल का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेरिलिन होती है, तो टेरिलिन क्या होती है? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे टेरिलिन पॉलिस्टर होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी औषधि पूर्तिरोधी के रूप में प्रयोग होती है? तो आंसर इसका हो जाएगा टिंचर आयोडीन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीवीसी का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कागज है, तो कागज क्या है? तो कागज सेलुलोज होता है, ठीक है। कागज क्या है? तो सेलुलोज है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। पॉलीथीन है एक, पॉलीथीन क्या है? देखिए ऑप्शन है फ्लोरो यौगिक, क्लोरो यौगिक, नाइट्रोजन यौगिक और हाइड्रोकार्बन। तो पॉलीथीन है हाइड्रोकार्बन। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है, सेलुलोज किसका बहुलक है? बहुलक को इंग्लिश में हम लोग पॉलीमर कहते हैं, ठीक है। और देखिए यहाँ पे सेलुलोज किसका बहुलक है? तो सेलुलोज है बहुलक ग्लूकोज का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए 9 का सी आंसर हो गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि वीडियो आपको बाइलिंगुअल मिलेंगे, दोनों ही लैंग्वेज में मिलेंगे, ठीक है। तो देखिए क्या है, इंजाइम व्हिच कन्वर्ट्स स्टार्च इनटू ग्लूकोज, ऐसा इंजाइम जो स्टार्च को ग्लूकोज में बदल देते हैं उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं डायस्टेज। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है, यहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव कुल मिला के 100 के लगभग क्वेश्चन मिलेंगे देखने को। अगर इसको आप करके जाते हैं याद, तो चाहे आरआरबी हो, एसएससी का एग्जाम हो, पॉलिटेक्निक आईटीआई कोई भी एग्जाम हो, वहाँ से आप यहाँ से नंबर उठा सकते हैं इस वीडियो के जरिए। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन योगात्मक बहुलक नहीं है? योगात्मक बहुलक को हम लोग इंग्लिश में एडिशन पॉलीमर कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ बेकेलाइट, बेकेलाइट योगात्मक बहुलक नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 11 का ए हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुना एस रबड़ का निर्माण होता है। तो देखिए बुना एस नाम से ही पता चल रहा है कि बुना मीन्स बुटाडाइन और एस मीन्स स्ट्रीन। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो बुना एस रबड़ का निर्माण कैसे होता है? तो बुटाडाइन और स्ट्रीन के अणुओं के जुड़ने से। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कोटि के बहुलीकरण वाले बहुलकों को क्या कहते हैं? तो निम्न कोटि के बहुलीकरण वाले बहुलकों को हम लोग ब्लॉक बहुलक कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक दृष्टि से प्राकृतिक सिल्क जिसको रेशम भी कहते हैं वो क्या है? रासायनिक दृष्टि से प्राकृतिक सिल्क क्या है? तो रासायनिक दृष्टि से प्राकृतिक सिल्क कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट पॉलीमर है। जिस यौगिक में आयोडोफॉर्म बना सकते हैं वो क्या है? क्वेश्चन नंबर 15 है यहाँ पे। तो जिस यौगिक में आप आयोडोफॉर्म बना सकते हैं वो यौगिक होता है मिथाइल आयोडाइड। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, देखिए निम्न में से कौन सा संघनन बहुलक है? ठीक है, तो संघनन बहुलक को इंग्लिश में हम लोग कंडेंसेशन पॉलीमर कहते हैं, जैसा कि यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। तो निम्न में से कौन सा संघनन बहुलक है? यहाँ आंसर है नियोप्रीन। नियोप्रीन क्या है? संघनन बहुलक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, चलिए। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का एक उदाहरण है। देखिए प्लास्टिक दो प्रकार का होता है, थर्मो प्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का एक उदाहरण कौन सा है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बेकेलाइट। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे है, F2C डबल बॉन्ड CF2 एकलक है। देखिए एकलक को इंग्लिश में हम लोग मोनोमर कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? मोनोमर। एकलक को मोनोमर कहते हैं। जो पॉलीमर होता है वो मोनोमर से बना हुआ होता है, ठीक है। एक या एक से ज़्यादा भी मोनोमर हो सकते हैं किसी पॉलीमर को बनाने के लिए। तो देखिए F2C डबल बॉन्ड CF2 एकलक है किसका? तो ये है टेफ्लॉन का। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। टेफ्लॉन का ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ये एक एकलक का स्ट्रक्चर है, मोनोमर का स्ट्रक्चर है। तो ये टेफ्लॉन का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये एमपी पॉलिटेक्निक में आया भी हुआ है। व्हिच इज नॉट ट्रू अबाउट पॉलीमर्स, इनमें से कौन सा पॉलीमर के लिए सही नहीं है, ठीक है, सही कथन नहीं है? तो देखिए ऑप्शन नंबर जो डी आप देख रहे हैं कि पॉलीमर हैव लो मोलिकुलर वेट, ये ऑप्शन इज नॉट ट्रू, ठीक है, ये ट्रू नहीं है। तो पॉलीमर हैव लो मोलिकुलर वेट, ये ऑप्शन आपका क्या है? यहाँ पे ऑप्शन यही सही है, ठीक है। 19 का डी आपका जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा।
मीन्स देखिए यहाँ पे लिखा हुआ पॉलीमर्स हैव लो मोलिकुलर वेट। पॉलीमर के पास कभी भी लो मोलिकुलर वेट नहीं होता है, पॉलीमर के पास हमेशा हाई मोलिकुलर वेट होता है। और इसका मोलिकुलर वेट होता है, आपको बता दें, 10⁻³ से लेकर 10⁻7 AMU तक, ठीक है। इतना मोलिकुलर वेट होता है इसका, इतना हाईएस्ट। सोचिए अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड का मोलिकुलर वेट निकालेंगे तो कितना होगा, ठीक है। और आप अगर किसी पॉलीमर का मोलिकुलर वेट निकालेंगे तो आप सोच सकते हैं 10⁻³ से 1000 से लेकर ये 10⁻7 तक जाता है, इतना हाई मोलिकुलर वेट, ठीक है। और बाकी सब जितना भी ऊपर में A B C लिखा हुआ वो सब के सब ट्रू है, सिर्फ ये जो डी है वो इनकरेक्ट है। तो आंसर हो जाएगा 19 का क्या, जैसा कि आप देख पा रहे हैं डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। पीवीसी का एक एकलक है, ठीक है। पीवीसी का एक एकलक है, पीवीसी का एक एकलक है। तो पीवीसी का एकलक है, एकलक मीन्स मैंने आपको बताया कि मोनोमर, मोनोमर से जब हम लोग एन यूनिट ले लेते हैं किसी मोनोमर का तो उसी से हम लोग का पॉलीमर बनता है, ठीक है। तो पीवीसी का एक एकलक का नाम क्या है, यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, विनाइल क्लोराइड। आंसर हो जाएगा बी, विनाइल क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक स्टेप ग्रोथ पॉलीमर है। इनमें से कौन सा स्टेप ग्रोथ पॉलीमर है, देखिए। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा नायलॉन। नायलॉन क्या है, स्टेप ग्रोथ पॉलीमर है। जैसा कि मैंने आपको बोला कि मैं आपको 100 से ज़्यादा क्वेश्चन बताऊंगा इस वीडियो में, तो आपको जरूर देखने को मिलेंगे सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और कंसेप्चुअल और ट्रिक पर आधारित क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो निम्नलिखित में से कौन एक स्टेप ग्रोथ पॉलीमर है, तो नायलॉन क्या है, एक स्टेप ग्रोथ पॉलीमर है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, पॉलीमर के आणविक द्रव्यमान कितने होते हैं। तो पॉलीमर के आणविक द्रव्यमान होते हैं 10⁻³ से लेकर 10⁻7 U तक। तो ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉलीथीन और पॉलीथिलीन बहुलक का एक एकलक है। देखिए जो पॉलीथीन होता है या फिर पॉलीथिलीन होता है ये बहुलक है और इसका एकलक इनमें से कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। 23 का डी आंसर सही है। इथिन और इथाइलिन जो है पॉलीथीन या फिर पॉलीथिलीन का क्या होता है, एकलक होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक साइड में मैंने इधर इस कलम में मैंने मोनोमर लिए हैं और दूसरे साइड में मैंने उसका पॉलीमर लिया हुआ है, ठीक है। तो आप जरूर याद करके जाएं, एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है कि पॉलीबुटाडाइन, ठीक है, एक पॉलीमर है यानी बहुलक है, तो इसका एकलक का नाम क्या है। तो पॉलीबुटाडाइन का एकलक का नाम होता है बुटाडाइन, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। फिर पीटीएफई, पीटीएफई को हम लोग टेफ्लॉन के नाम से भी जानते हैं। ये क्या है, तो पीटीएफई एक एक पॉलीमर है और इसका फुल फॉर्म होता है पॉलीटेट्राफ्लोरोइथिलीन, ठीक है। पॉलीटेट्राफ्लोरोइथिलीन होता है, पॉलीटेट्राफ्लोरोइथिलीन, पॉलीटेट्राफ्लोरोइथिलीन होता है, ठीक है। तो पॉलीटेट्राफ्लोरोइथिलीन या टेफ्लॉन का मोनोमर का क्या नाम है, तो टेट्राफ्लोरोइथिलीन इथाइलिन है, ठीक है। मोनोमर बोले या फिर एकलक आप हिंदी से बोल सकते हैं। नेचुरल रबड़ का आपसे एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। तो नेचुरल रबड़ का क्या होता है, एकलक, यानी इसका जो मोनोमर होता है वो होता है आइसोप्रीन, ठीक है, आइसोप्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्न में से एडिशन पॉलीमर कौन सा है। जैसा कि मैंने आपको बोला एडिशन पॉलीमर को हम लोग इंग्लिश में हिंदी में, ठीक है, योगात्मक पॉलीमर कहते हैं, ठीक है, योगात्मक बहुलक कहते हैं। तो निम्न में से एडिशन पॉलीमर है, ठीक है। तो इनमें से एडिशन पॉलीमर कौन है, तो देखिए पॉलीबुटाडाइन पीटीएफई जिसका दूसरा नाम टेफ्लॉन है, और ऑप्शन नंबर सी जैसा कि आप देख रहे हैं नेचुरल रबड़, ये सभी के सभी क्या है, एडिशन पॉलीमर है, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर करेक्ट, ठीक है, डी नंबर इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 26, बुना एस का एकलक है। देखिए बुना एस जो बनता है वो दो एकलक से बनता है, ठीक है, एक होता है बुटाडाइन और दूसरा होता है स्ट्रीन। तो बुना एस बनता है बुटाडाइन से और स्ट्रीन से, बुना मीन्स बुटाडाइन, एस मीन्स स्ट्रीन। तो 26 का आंसर आपको देखने को मिल गया यहाँ पे, ठीक है। देखिए 27 है यहाँ पे, नायलॉन 6,6 बहुलक का एक एकलक है। देखिए नायलॉन 6,6 एक बहुलक है, तो इसका एकलक कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट है, हेक्सामिथाइल डायमाइन और एडिपिक एसिड, ठीक है। हेक्सामिथाइल डायमाइन और एडिपिक एसिड से मिलकर नायलॉन 6,6 बना हुआ होता है। नायलॉन 6,6 एक पॉलीमर है और ये किससे बना हुआ है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27। तो संघनित बहुलक, एक साइड में आप देख सकते हैं ये जो बहुलक है, ठीक है, इस कलम में इस साइड में आप देख पा रहे होंगे, इस साइड में क्या है, सब बहुलक है और इधर उसका एकलक का नाम है। और यहाँ पे आप जितने भी बहुलक देख रहे हैं, ठीक है, इस साइड में इस कलम में लेफ्ट साइड में, वो सब के सब संघनित यानी कंडेंसाशन पॉलीमर है, ठीक है, संघनित बहुलक है, ठीक है, कंडेंसाशन पॉलीमर है। तो आप यहाँ बहुलक और एकलक के नाम को जरूर याद करके जाएं क्योंकि एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। तो टेरिलिन जिसका दूसरा नाम है डेक्रोन, उसका एकलक का नाम क्या है, इथिलीन ग्लाइकोल और या, ठीक है, इथिलीन ग्लाइकोल और टेरेफेथालिक एसिड या इनके मिथाइल एस्टर होते हैं। देखिए यहाँ पे एस्टर लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे एस्टर लिखा हुआ है। तो टेरिलिन या फिर डेक्रोन का एकलक का क्या क्या नाम होता है, तो देखिए आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे क्या नाम है, तो इथाइलिन ग्लाइकोल है और टेरेफेथलिक एसिड है या फिर इनके क्या होते हैं, मिथाइलिल एस्टर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं, एल्काइड रेजिन, ठीक है, एल्काइड रेजिन जो होता है उसका एकलक का नाम होता है इथाइलिन ग्लाइकोल
और फथालिक एसिड, ठीक है। फथालिक एसिड, फथालिक का स्पेलिंग है PHTHALIC, ठीक है, फथालिक एसिड। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, बेकेलाइट। तो बेकेलाइट जो होता है ये फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड से बना हुआ होता है बेकेलाइट, ठीक है। तो बेकेलाइट का अगर आपसे एग्जाम में मोनोमर पूछा जाए, इसका एकलक पूछा जाए तो जरूर आप इसको याद करके जाएं, ठीक है। बेकेलाइट का होता है फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेलामाइन, ठीक है। देखिए मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, ये पूरा नाम है, इस पॉलीमर का पूरा नाम है मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, ठीक है। 4 नंबर में आप देख सकते हैं। तो ये जो है इसका एकलक का नाम होता है मेलामाइन और फॉर्मेल्डिहाइड। इसी तरीके से देखिए पॉली यूरेथेन है, ठीक है। 5 नंबर में पॉली यूरेथेन लिखा हुआ है, तो ये इथाइलिन ग्लाइकोल और टुलविन एम डाइसोसाइनेट से बना होता है। देखिए डाइसोसाइनेट का स्पेलिंग आपको थोड़ा सा यहाँ पे ब्लड दिख रहा होगा, मैं आपको लिख के बता रहा हूँ, DI है, ठीक है। और इसके बाद SOCYNATE, ठीक है, ये है स्पेलिंग इसका। तो देखिए पॉलीयूरेथीन, ठीक है, ये इथाइलिन ग्लाइकोल और टोल्यूइन एम डाइसोसाइनेट से बना हुआ होता है। इसी प्रकार देखिए नायलॉन 6 है। तो देखिए आप कंफ्यूज बिल्कुल ना करें, नायलॉन 6 और नायलॉन 6 दोनों अलग अलग है, ठीक है, दोनों ही पॉलीमर है लेकिन अलग अलग है। तो जो नायलॉन 6 है, ठीक है, नायलॉन 6 वो कैप्रोलैक्टम से बना हुआ होता है। ये क्वेश्चन एमपी पॉलिटेक्निक में आया हुआ है। देखिए नायलॉन 6 एसएससी में भी आया हुआ है, नायलॉन 6 जो है, ठीक है, नायलॉन 6 ये कैप्रोलैक्टम है, ठीक है। नायलॉन 6 का जो पॉलीमर ये मोनोमर होता है, ठीक है, वो क्या होता है, कैप्रोलैक्टम, ठीक है। स्टार्च का जो मोनोमर है वो है अल्फा डी ग्लूकोज, ठीक है, और सेलुलोज का होता है बीटा डी ग्लूकोज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, नायलॉन 6,10। अब देखिए नायलॉन 6,10 आ गया, ठीक है। नायलॉन 6,10 के एकलक हैं। तो नायलॉन 6,10 किससे बने होते हैं, तो ये होते हैं हेक्सामिथाइल डायमान से और सेबासिस एसिड से, ठीक है, सेबासिस एसिड से, SEBACIC, ठीक है, सेबासिस एसिड से। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ए और बी दोनों से, यानी नायलॉन 6,10 हेक्सामिथाइल डायमाइन और सेबासिस एसिड से बना हुआ होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है PMMA के एकलक हैं। तो PMMA के एकलक कौन से हैं, तो यहाँ पे आंसर आप देख पा रहे होंगे, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है, मिथाइल मिथ एक्राइलेट। तो PMMA का फुल फॉर्म क्या होता है, पॉलीमिथ, ठीक है, पॉलीमिथाइल मिथ एक्राइलेट इसका फुल फॉर्म होता है। और इसका मोनोमर का क्या नाम है, तो मिथाइल मिथ एक्राइलेट इसका नाम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्लिप्टल के एकलक हैं। तो ग्लिप्टल के एकलक कौन से हैं, तो ग्लिप्टल के एकलक हैं इथाइलिन ग्लाइकोल और फथालिक एसिड। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ए और बी दोनों, यानी ग्लिप्टल किससे बने होते हैं, ग्लिप्टल बने होते हैं, ठीक है, ग्लिप्टल बने होते हैं आपका इथिलीन ग्लाइकोल से और फथालिक एसिड से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जिस बहुलक का प्रयोग रस्सी, ठीक है, जिस बहुलक का प्रयोग रस्सी, मजबूत पाइप, खिलौने और बोतल बनाने में होता है, उस बहुलक को हम लोग क्या कहते हैं, तो उस बहुलक का नाम है पॉलीप्रोपीन, जैसा कि आप ऑप्शन नंबर ए में देख पा रहे होंगे, इसका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए 33 तो 33 क्या है यहाँ पे देखिए, किस पॉलीमर का पेंट्स और लिक्विड बनाने में प्रयोग होता है, किस पॉलीमर का पेंट्स और लिक्विड बनाने में प्रयोग होता है, जो पेंट बनाते हैं, जो हम लोग डोर में, ठीक है, डोर में हम लोग डोर को पेंट करने के लिए या फिर अलग अलग जो वस्तु होता है, ठीक है, उसको हम लोग पेंट करने के लिए यूज करते हैं। तो देखिए ऐसा पॉलीमर का क्या नाम है, तो उस पॉलीमर का नाम है ग्लिप्टल, ठीक है। इस ग्लिप्टल नाम का जो पॉलीमर है इसका यूज करते हैं हम लोग पेंट्स और लिक्विड बनाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है, यहाँ पे देखिए एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है CH2 डबल बॉन्ड CHCl, ठीक है। और यहाँ पे पूछा गया कि ये जो स्ट्रक्चर है ये किसका बहुलक है, ठीक है, ये एक एकलक का है, ठीक है, ये एक एकलक है। तो एकलक से ही हम लोग जानते हैं कि बहुलक बनता है, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, ये स्ट्रक्चर जो है एक एकलक का है, तो ये किसका स्ट्रक्चर है, तो ये है देखिए PVC का, ठीक है। तो PVC क्या है, एक पॉलीमर है और ये इस स्ट्रक्चर से बना हुआ है, ठीक है। जब हम लोग इसके n यूनिट्स लेंगे तो ये PVC बन जाएगा। तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये इसका स्ट्रक्चर का जो पॉलीमर है वो PVC हो जाएगा, पॉलीविनाइल क्लोराइड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, पेन का फुल फॉर्म होता है पॉली एक्रिलोनाइट्राइल। तो पेन बनाने में आवश्यक उत्प्रेरक कौन सा है, तो देखिए पॉली एक्रिलोनाइट्राइल अगर आप बनाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक कैटालिस्ट की आवश्यकता पड़ेगी और उस कैटालिस्ट का नाम है पेरोक्साइड। ऑप्शन नंबर 35 का ए बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं 36 देखिए फिर एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है, स्ट्रक्चर को जरूर आप याद करके जाएं, स्ट्रक्चर ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो देखिए यहाँ पे एक मोनोमर का स्ट्रक्चर है और पूछा गया है कि ये किस पॉलीमर का स्ट्रक्चर है, ठीक है, किस पॉलीमर का ये मोनोमर है। तो आप ऑप्शन देख पा रहे होंगे 36 का ए इसका करेक्ट है, ठीक है, 2 मिथाइल प्रोपीन का 2 मिथाइल प्रोपीन का ये स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग 37, ठीक है,
व्हिच इज नॉट पॉलीमर, इनमें से कौन सा पॉलीमर नहीं है। देखिए ऑप्शन ए में है सुक्रोज, बी में है एंजाइम, सी में है स्टार्च और डी में है टेफ्लॉन। तो इनमें से जो है सुक्रोज ये पॉलीमर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं चलिए। नायलॉन 6 बनाया जाता है, नायलॉन 6 किससे बनाया जाता है। तो जैसा कि मैंने आपको कुछ देर पहले बताया, नायलॉन 6 बनाया जाता है कैप्रोलैक्टम से। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 38 का ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है, कैप्रोलैक्टम। अब देखिए ऑर्लन का इकाई क्या है, तो 39 का जो आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। तो देखिए 39 का आपका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। 39 का आंसर हो जाएगा आपका ए, विनाइल क्लोराइड। ऑर्लन का एक इकाई है क्या, तो ए है यहाँ पे, विनाइल क्लोराइड है, ठीक है। 39 का ए आपका आंसर करेक्ट है, विनाइल क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए 40 नंबर। नेचुरल रबड़ इज ए पॉलीमर ऑफ, जो नेचुरल रबड़ होता है, प्राकृतिक रबड़ होता है, वो किसका पॉलीमर होता है। तो यहाँ पे 40 का आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। तो 40 का आंसर हो जाएगा डी, 40 का आंसर हो जाएगा डी नंबर, डी नंबर यानी आइसोप्रीन, ठीक है। आइसोप्रीन हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेचुरल रबड़ एक पॉलीमर है किसका, आइसोप्रीन का। तो 40 का आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 41। तो 41 देखिए क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लीनियर पॉलीमर, इनमें से बोल रहा है कि कौन सा एक लीनियर पॉलीमर है। हिंदी में हम लोग इसको रेखिक बहुलक बोलते हैं, ठीक है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लीनियर पॉलीमर, तो यहाँ पे नाइलन हो जाएगा आंसर में। आंसर में क्या हो जाएगा, नाइलन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लीनियर पॉलीमर, तो आंसर है इसका नाइलन, ठीक है। ए नंबर इसका राइट आंसर है। तो यहाँ पे मैंने और कुछ लीनियर पॉलीमर के आपको एग्जांपल यहाँ पे बताया हुआ है, ठीक है। आप यहाँ से इसको याद करके जा सकते हैं। देखिए एचडीपी होता है, पीवीसी, नाइलॉन और पॉलिएस्टर, ये सब की सब क्या है, लीनियर पॉलीमर है, ठीक है, रेखिक बहुलक हैं। तो एचडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, हाई डेंसिटी पॉलीथीन, पीवीसी का पॉलीविनाइल क्लोराइड और नाइलॉन, ठीक है। तो जो लीनियर पॉलीमर है देखिए एचडीपी, एचडीपी मीन्स क्या होता है, एचडीपी मीन्स होता है हाई डेंसिटी पॉलीथीन। जैसा कि आप जानते हैं पॉलीथीन दो टाइप्स के होते हैं, लो डेंसिटी पॉलीथीन और हाई डेंसिटी पॉलीथीन। तो लीनियर पॉलीमर के यहाँ पे एग्जांपल है एचडीपी, पीवीसी, नाइलॉन और पॉलिएस्टर, ठीक है। ये एग्जांपल भी आप जरूर याद करके जाएं, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ब्रांचेड चेन पॉलीमर, जैसा कि आपको मैंने रेखिक बहुलक दिखाया, ठीक है, लीनियर पॉलीमर दिखाया, उसी उसी के जैसा ब्रांचेड चेन पॉलीमर भी होता है, ठीक है। हिंदी में हम लोग इसको शाखान्वित कड़ी बहुलक कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे एलडीपी जो है वो क्या है, वो ब्रांचेड चेन पॉलीमर है। लेकिन एचडीपी क्या होता है, देखिए एचडीपी क्या होता है, एचडीपी वो होता है क्या, लीनियर पॉलीमर। जबकि एलडीपी क्या होता है, एलडीपी होता है ब्रांचेड चेन पॉलीमर, ठीक है। और मैंने यहाँ पे देखिए नीचे कुछ आपको एग्जांपल दिया हुआ है, ठीक है, मैंने कुछ लिख दिए हैं यहाँ पे आपको, आप जरूर याद करके जाइए इसको। देखिए यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है एलडीपी, एमिलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन, ये सब के सब किसका एग्जांपल है, तो ये भी ब्रांचेड चेन पॉलीमर का ही एग्जांपल है, ठीक है, ब्रांचेड चेन पॉलीमर का ही एग्जांपल है, ठीक है। अगर आप किसी स्टेट का भी एग्जाम देते हैं तो यहाँ से आपको बहुत मदद मिलने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इलास्टोमर्स क्या होता है, ठीक है। इलास्टोमर्स क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर है, ठीक है। इलास्टोमर्स क्या होता है, देखिए इलास्टोमर में क्या होता है, यहाँ क्वेश्चन लिखना चाहिए था, इलास्टोमर में क्या होता है। देखिए इलास्टोमर में जो होता है, इंटर मोलिकुलर फोर्स बिटवीन पॉलीमर इज वीकेस्ट। जो इलास्टोमर होता है उसमें पॉलीमर के मध्य जो अंतरानुक बल होता है, ठीक है, इंटरमोलिकुलर जो फोर्स होता है वो क्या होता है, वीकेस्ट होता है, सबसे कम होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए बाकी में जो यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है इंटरमोलिकुलर फोर्स बिटवीन पॉलीमर इज हाईएस्ट, और ऑप्शन सी है ए एंड बी बोथ, और ऑप्शन डी है नॉट, नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। 43 का ऑप्शन ए है करेक्ट, इंटरमोलिकुलर फोर्स बिटवीन पॉलीमर इज वीकेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, कौन इलास्टोमर है, इनमें से देखिए कौन सा इलास्टोमर है, तो ये सभी के सभी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, टेरिलिन इज ए कंडेंसेशन पॉलीमर ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल एंड, टेरिलिन बोल रहा है कि एक कंडेंसेशन पॉलीमर है इथाइलिन ग्लाइकोल का, और किसका, तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, टेरेफथालिक एसिड का, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये 45 क्वेश्चन मैंने आपको बताया, साथ में सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन बताया, तो जरूर आप इसको करके जाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।